तो स्वागत है आज के हमारे इस न्यूज में आपका। आज हम खड़े हैं बोकारो के उस चौक पर जो चौक 2 राज्य और 3 जिलों को मिलाता है। देखिए ये रोड जो है कि रांची से आता है और ये रास्ता धनबाद की ओर जाता है और ये रास्ता पुरुलिया बंगाल की ओर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये वो चौक है जिस चौक के इर्द गिर्द में सबसे बड़ा ऑफिस, जैसे कि बोकारो का नगर निगम ऑफिस उस साइड में है, इधर CISF ऑफिस है और सरकारी अस्पताल है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कचरा का अंबार क्यों पड़ा है और किनके परमिशन से पड़ रहा है और कौन यहाँ डलवा रहे हैं और आखिर इससे किसी को परेशानी क्यों नहीं हो रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के एक सरपंच साहब हमसे मिलने आए हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ कचरा का अंबार किनके परमिशन से हो रहा है और क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो स्वागत है सरपंच साहब। नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे कि ये थोड़ा सा इधर आ जाइए। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो कचरा का अंबार पड़ा हुआ है ये किनके परमिशन से और क्यों यहाँ डंप किया जा रहा है? ये किनके परमिशन से हमको खुद नहीं पता है, क्योंकि ये आपका कांड्रा पंचायत का ये जमीन है और बिना परमिशन में ये लोग काम कर रहा है। आपका गीता श्री उराव जब शिक्षा मंत्री थी तब ये जगह यूनिवर्सिटी के लिए देख के गई थी जी। आज हमारे पंचायत में कांड्रा पंचायत आदर्श ग्राम में पूरा झारखंड में 2 पंचायत का सिलेक्शन हुआ है और ये पूरा पंचायत का सुंदरीकरण को ये खराब कर रहा है। अच्छा। और जब से ये कचरा डंपिंग हुआ है बीमारी इधर के क्षेत्र में बीमारी बढ़ा है, डायरिया मलेरिया हमेशा लोग पीड़ित रह रहे हैं। और ये नगर आयुक्त को ये किस अधिकार से वो शहर का जो कचरा है वो हमारे गांव में फेंक रहे हैं। इतना ही अगर उनको करना था तो यहाँ पे कोई शिक्षा स्तर का कुछ करना चाहिए था, कोई जिम खोलना चाहिए था, कोई पुस्तकालय खोलना चाहिए था, कोई लाइब्रेरी खोलना चाहिए था। और पूरा पिंडा जो रोड का जितना आम जनता है कांड्रा पंचायत से लेकर रोड का सारा जनता इसमें जो है एकदम पूरा आक्रोश में है। इसके अगर जब बंद अगर नहीं अगर ये करते हैं जल्द से जल्द अगर इसको बंद नहीं होता है तो हम लोग नगर निगम घेराव करेंगे खुलेआम। आइए एक और हमारे साथ युवा समाज सेवी प्रेम राय जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि ये कचरा आखिर यहाँ डंप क्यों किया जा रहा है। मैं सरपंच जी का बात से बहुत सहमत हूँ कि यहाँ का परेशानी को देखते हुए शहर का कचरा यहाँ ग्रामीण में फेंका जा रहा है। अगर इस बात पे अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम लोग नगर निगम घेराव करने का फुल सहमत है। हमारे साथ एक चाचा भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस कचरे से आपको परेशानी है? बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। आने जाने वाले लोगों को मुंह ढक कर काफी परेशानी का सामना करते हुए निकलना पड़ता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो खुद नहीं आवे तो किसी को आकर के यहाँ पर दिखावे कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। नारकीय स्थिति है। हम निगम के पदाधिकारियों से हमारे DC साहब से कहूंगा कि इस कचरे को अविलंब निस्तारण करें, इसका कोई पुनरुद्धार कहीं डंपिंग इसको ढंग से किया जाए। रोड किनारे ये पब्लिक और सारे मानवता के साथ है। चाचा जी भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर कचरा यहाँ क्यों डंप किया जा रहा है और इससे कोई परेशानी आपको नहीं है क्या? परेशान पूरा हम परेशान हो रहे हैं, दम घुट रहा है, पार हो रहे हैं, रास्ता में सारा बीमारी हो रहा है, डेली मैंने परेशान करके दवाई खाते हैं। इसका कोई आकर के रोड जहाँ तहाँ फेंक देता है, रोड साइड में चल जाता है फेंक करके। ये तो मतलब नहीं हुआ, ये तो गलत काम है। कोई इससे बोलने वाला है नहीं, कोई बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। आइए हमारे साथ एक बात करने के लिए गाँव के चाचा जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या इस कचरे से आपको परेशानी है? कचरे से हम लोगों को बहुत परेशानी है। ये कचरे से पूरा बोकारो को बदबू यहाँ पर हम लोग को डाल दिया है। हम लोग आने जाने में साला बीमार हो जा रहा है। कितना आदमी बीमार हो करके हम लोग यहाँ बोलिए ना, कितना आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। हॉस्पिटल में जाइए तो बोले पैसा दो, दवाई नहीं मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर आएगा 11 बजे 12 बजे, हम लोग बदबू से बीमारी हो जाए। टेम्पो चालक हमारे साथ है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या इस कचरे से आपको समस्या है? समस्या है, बहुत गंद कर रहा है, परेशानी है। मतलब इस कचरे से सभी कोई परेशान है। तो चलिए एक सामने कुछ ठेले वाले भाई साहब जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, क्या उनको भी समस्या इस चीज से हो रहा है? क्या उनको ग्राहकों को समस्या हो रहा है? आइए बात करने के लिए यहाँ कुछ स्थानीय दुकानदार भी हैं और उनके ग्राहक भी है, तो जानने का प्रयास करते हैं क्या इस कचरे से आप लोगों को परेशानी है। भैया इस कचरे से आप लोगों को क्या परेशानी है? कचरा से तो भैया बहुत गंद करता है, इतना गंद करता है कि उल्टी हो जाता है। बाकी मजबूरी है, यहाँ रहने पड़ता है।
क्या कचरे के कारण आपको कस्टमर आने में दिक्कत करता है या फिर कस्टमर आकर शिकायत करता है? कस्टमर चाहता है बाकी फिर चल जाता है, बोलता है कि इतना गंद करता है भाई, तबीयत दब हो जाएगा यहाँ से। बीमारी हुई कि मर जाती है तो आदमी तो बीमारी हो जाएगा तो मर जाएगा सब आदमी। और खाने पीने का सब उल्टी हो जा रहा है ये रास्ता में चलते चलते। आइए एक और भाई हमारे साथ है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या इनके दुकान में कोई परेशानी होती है कचरे से? भैया बताइए। क्या बोले सर, बस बोल चुके हैं, जो परेशानी है वो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। कचरे की समस्या आपको भी है, ग्राहक आने में दिक्कत होता है। अब हम पहुंच चुके हैं ITA मोड़ के उस चौक पर जहां पे बहुत सारे दुकानदार उपस्थित हैं, लोगों को खाने पीने का सामान यहाँ मिलता है। और ITA मोड़ जिस जगह से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वो कचरा डंप किया जाता है, क्या वहाँ का दुर्गंध यहाँ तक पहुँचता है? और इन दुकानदार भाई साहब को क्या समस्या होता है उस कचरे से? चाचा क्या समस्या होता है? वो जो गंद जो हो रहा है ना, गंद से आदमी को बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ कोई खाना वाना खा रहा है, साला आधा खा रहा है आधा फेंक दे रहा है गंद के मारे। जब उधर से हवा आता है ना तो इतना गंद आता है कि साला हम लोग मजबूर में रहना पड़ता है दुकान खोल के। तो आप क्या चाहते हैं? उसको और कहीं जगह में फेंकता तो ठीक रहता है यहाँ से। तो क्या अच्छा नगर निगम वो कचरा वहाँ डंप कर रहा है तो परमिशन तो जरूर लिया होगा, जिसका जमीन होगा या फिर सरकार की जमीन होगा, सरकार से परमिशन लिया होगा। बिना परमिशन का तो नहीं करके आएगा। परमिशन ले लिया है तो क्या वो रोडे में फेंकेगा? बीच रोड में कहाँ नहीं फेंक रहा है? अच्छा, कहने का मतलब ये है कि परमिशन अगर लिया है तो गलत जगह परमिशन ले लिया है। हाँ, अंदर में लीजिए। आइए चाचा से बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप चाचा? पंचायत में बिना परमिशन का काम हो रहा है, कचरा फेंका रहा है, यहाँ बीमारी का घर हो रहा है। चाचा जी कह रहे हैं कि ये काम बिना परमिशन का हो रहा है और ये बीमारी का घर है। जब से ये कचरा फेंकाने लगा तब से कोई ना कोई बीमार रहता है यहाँ ITA मोड़ का, एक ना एक बीमारी पकड़ ले रहता है। तो आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ से हटाया जाए, इसको जगह चेंज किया जाए कचरा फेंकने का। यह बिना परमिशन का डाला जा रहा है, कोई से परमिशन नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि से परमिशन नहीं लिया गया है, वहाँ का मुखिया है, सरपंच है, कोई से परमिशन नहीं लिया गया है। और यह गलत जगह चुनकर यहाँ डाला जा रहा है। कितना परेशानी यहाँ झेलनी पड़े, आगे जाके इतना बड़ा रोडे में गिरा दे रहा है, पूरा महक रहा है, आदमी साला नाक बंद करके आता है जाता है। तो उसको तो दूर में गिराना चाहिए, एकदम रोडे किनारे गिरा दे रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और समस्या का निदान करने का हम प्रयास करेंगे कि टोला समाचार की आवाज वहां तक पहुंचे और इस समस्या से जल्द यहाँ के लोगों को निदान मिले। चाचा आप क्या चाहते हैं? ये कचरा हटाए भाई, बीमारी का घर क्यों बना रहे हैं? ये अच्छा लग रहा है प्रशासन को? तो क्या ये बिना परमिशन का हो रहा है? ये बिना परमिशन का हो रहा है भाई। यहाँ कोई बोलने टोकने वाला कोई आदमी नहीं है यहाँ। जो मन आ रहा है, जो प्रशासन का जो मन आ रहा है वही कर रहा है इन लोग। मैंने एक मोनोपोली होता नहीं, मोनोपोली पे हवस पर काम कर रहे हैं इन लोग। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और ये कचरा को यहाँ से दूसरी जगह डंप करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को इस कचरे से निदान मिल पाए। आइए हमारे साथ एक और भाई है। भाई इस कचरे से क्या दिक्कत है आपको? बीमारी हो रहा है बहुत ज्यादा। सभी के साथ एक ही समस्या है कि उस कचरे से बीमारी होने का संभावना है और बीमार हो रहे लोग। दुकानदार के पास दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उस जगह से उससे और से जब हवा की बहाव आती है तो दुकान तक वो दुर्गंध पहुंचता है और कस्टमर आने को परहेज करते हैं कि बैठेंगे खाएंगे तो दुर्गंध आएगा, सड़ा हुआ प्लास्टिक कचरा कूड़ा, तो उससे निदान पाना चाहते हैं। तो हम उम्मीद कर नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, नगर निगम घेराव करने के लिए तैयार है सरपंच जी के साथ, सारे यहाँ का मोहल्ला वासी भी चलेंगे साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और इस कचरे से जल्द यहाँ के लोगों को निदान दिया जाए और निदान किया जाए और कचरे को दूसरी जगह डंप किया जाए। तब तक के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।